आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब तक इस जीवन में संयम नहीं आता तब तक कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो परम मुखापेक्षी जीवन जीता है। जब तक संयम नहीं है तब तक व्यक्ति दूसरे के बहकावे में आ जाता है। शरीर के अंदर चाहे 1000 हाथी का बल हो चाहे 1000 सिंहों का, अंदर का बल अंदर रहता है, वह औदारिक शरीर का होता है बंधुओं। लेकिन जब तक संयम नहीं होता तब तक व्यक्ति निमित्त और व्यवहार इन दो चीज़ों से प्रत्येक समय प्रेरित होकर के पता नहीं कैसे कैसे कृत्यों को करने में लगा रहता है। पिछले 2 सत्रों से आप हरिवंश पुराण जो आचार्य जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित है उसके माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की ओर देख रहे हैं। और आज पुनः हम सभी श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का एक नया अध्याय पिछले सत्र में आपने सुना था कि कैसे वह सत्यभामा अपने महल में तैयार हो रही थी और पीछे से नारद जी का आना हुआ। नारद जी आए, नारद जी देखे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और सत्यभामा ने मेरी ओर नहीं देखा, मेरी विनय नहीं करी और सिर्फ नमोस्तु नमस्कार या विनय नहीं करने मात्र में क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टम तुष्टम च क्षणे क्षणे, ऐसी तो नारद की जीवन शैली थी। थोड़ी ही देर में संतुष्ट हो जाते थे और थोड़ी ही बात में रुष्ट हो जाते। अब नारद जी इतनी जल्दी रुष्ट हो गए, इतनी जल्दी रुष्ट हो गए कि सत्यभामा को अपने उस व्यवहार को निभाने का समय तक ना मिला और नारद जी रुष्ट होकर के ढूंढ करके चले गए इस बात को सोच करके कि अब सत्यभामा के रूप का खंडन मैं करूंगा। अब मैं श्री कृष्ण के जीवन में सत्यभामा से भी सुंदर एक ऐसी स्त्री ला करके दूंगा कि जिसके माध्यम से सत्यभामा को अपने जो सौंदर्य पर अभिमान है वो अभिमान चूर चूर हो जाएगा। ये भावना नारद के मन में जो उत्पन्न हुई वो क्यों उत्पन्न हुई बंधुओं, ये एक सोचने का विषय है। थोड़े से व्यवहार में सत्यभामा समय पर चूक गई। समय पर जैसे ही सत्यभामा थोड़ा सा व्यवहार निभाने में चूक गई और नारद ने ये ठान ली कि अब कृष्ण के जीवन में हम एक नई सत्यभामा से भी सुंदर स्त्री ला करके खड़ा करेंगे। अगर उस हरिवंश पुराणकार के उन शब्दों के साथ आज की वर्तमान जीवन शैली को देखने का प्रयास करें तो हमारा मन किसी नारद से कम नहीं है। हम जिस मन के साथ रहते हैं वो मन नारद से कम नहीं है बंधुओं। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टम तुष्टम चा छड़े छड़े। एक पल में थोड़ी सी मुस्कुराहट सही समय पे मिल जाए तो अंदर संतुष्टि मिल जाती है। और जिस समय अंदर
उस संतुष्टि या मुस्कुराहट की अपेक्षा रहती है, उस समय थोड़ी सी उदासीनता दिख जाए तो उसी समय रुष्ट हो जाता है। बरसों का प्रेम एक मुस्कुराहट नहीं मिलने पर खत्म, और बरसों का बैर भी सही वक्त पे एक मुस्कुराहट मिल जाने पर खत्म। हमारा मन किसी नारद से कम नहीं बंधुओं, जो हमारे जीवन में अगर सही व्यवहार ना निभाया जाए तो वो पता नहीं कौन से निमित्त की ओर आकृष्ट होकर के उसको ढूंढने चला जाता है। जैसे कृष्ण के लिए एक नई स्त्री लाने का भाव नारद के मन में पैदा हो गया, ठीक ऐसे ही बंधुओं जब हम अपना घर व्यवहार जीवन जीते रहते हैं, पति पत्नी के बीच का संबंध हो या पिता पुत्र के बीच का संबंध, इसमें व्यवहार की कोमलता और इसकी जागृति इतनी ज़्यादा आवश्यक है। उस कोमलता को हमने जैसे ही छोड़ा और वैसे ही हमारे जीवन में विप्लव आना शुरू हुआ। हर वक्त परिवार के लोगों के मन को समझना पड़ता है। हर निमित्त से अपने व्यवहार को सुरक्षित रख के अपनी जीवन शैली को एक नया आकार देने के लिए जो पुरुषार्थ करता है उसका नाम गृहस्थ है बंधु। हमने कहा ना, जब तक जीवन में संयम नहीं आता तब तक पर मुखापेक्षी जीवन जो है वो व्यक्ति जीता है, दूसरों को देख करके, दूसरों की सुन करके। आपकी भी जीवन शैली तो ऐसी ही है कि जब तक कोई आपको प्रेरित ना करे, आपके अंदर कोई भाव ही पैदा नहीं होता। कोई प्रेरणा दे दे, भैया धर्म ध्यान करना चाहिए, 50 लोग कर रहे हैं, हाँ मैं भी चलता हूँ, दूसरे के मुख को देख करके आप अपनी क्रियाकलाप को बदलते हैं। दूसरे के संवाद को सुन करके आपके जीवन में एक विशेष प्रकार की गति आती है बंधुओं। 4 लोगों ने कोई पाप कर लिया तो 5वें आदमी को उस पाप करने में कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो तो कर रहे हैं, अपने को करने में क्या है। ऐसे कितने भी कैसे कितने निमित्त मिलते हैं और व्यक्ति की धारा मुड़ती चली जाती है बंधु। वर्तमान जीवन में भी जहाँ पर भी आप जी रहे हो और लग रहा हो कि किसी के कारण से हमारे संबंधों में, जीवन में, व्यवहार में खटास आ सकती है, उस समय व्यवहार की कीमत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले संसार में पूजा बाद में करिएगा, पहले घर के अंदर व्यवहार निभाना सीखिए। मंदिर चूक जाए कोई बात नहीं बंधुओं, लेकिन अगर आपका व्यवहार चूक गया तो आपका पूरा संसार टूट जाएगा। हाँ, व्यवहार में भी ना लगे रहिए, और अगर मान लो व्यवहार में जीवन गुजारना पड़े, उसमें भी कोशिश करिए कि इस व्यवहार के बीच में रह कर के भी, मैं इस तरंगों के बीच में रह कर के भी अपने अंतरंग को धीरे धीरे देखने का प्रयास करूँगा। मंदिर में जाकर ही के ही धर्म होता है, ऐसा कभी हृदय में मत मान बैठना। मंदिर एक साधन है जहाँ पर हमको धर्म ध्यान करने की सहूलियत मिलती है, लेकिन अगर परिवार चलाने के लिए मंदिर और परिवार, घर और परिवार, मंदिर के बीच में ऐसा लगता है कि आपके धर्म के कारण परिवार टूट रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना गृहस्थी का परिवार बचाने की जरूरत है। मंदिर को थोड़ा गौण भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जिस व्यवहार में आप जीते हैं उस व्यवहार को आपने छोड़ दिया तो फिर आपका जीवन बड़ा खतरे के निशान से, जैसे पानी ऊपर उठता है तो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही व्यवहार की निष्क्रियता भी संसार में बाढ़ का रूप धारण करके अनेक प्रकार के विप्लव को लाती है। बंधुओं, आप देखो कि नारद को एक क्षण मात्र का सत्यभामा का व्यवहार अनुचित लगा, नारद रुष्ट हो गए। नारद मन के अंदर ही सोच बैठे, जैसे वो नारद है ऐसे हमारा मन नारद है। पत्नी का व्यवहार थोड़ा सा रुष्ट लगा और पति ने सोच लिया, अब इसको मजा चखाते हैं, अब इसको बताते हैं। अब उसने पत्नी के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार करने शुरू किए कि पत्नी त्रस्त होकर के मायके भाग गई। ये क्या है? ये भी एक नारद है, मन जो हमारा जीवन खराब कर रहा है। कई बार पत्नियों का भी मन ऐसा हो जाता है, जब वो कहीं और पर मुखापेक्षी जीवन जीती हैं, कहीं और देखने लगती हैं, तो उनको भी लगता है कि अब मैं अपने पति को मजा चखाती हूँ। कैसे कैसे कोर्ट केस एक के बाद एक, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ हम दायर करते चले जाते हैं, और उस समय हमारी चेतना करते हुए पाप को करने के लिए और प्रेरित करती है। हाँ, करो करो करो, क्यों? पीछे कसाई काम कर रही है।
पीछे मन और कसाय दोनों मिलकर के ऐसी सृष्टि की रचना करने में लगे हैं कि जिसमें हमारा विनाश निश्चित है बंधु। नारद के मन में आ गया कि सत्यभामा को मैं बचा चखाऊंगा, और नारद फिर अपने उस स्वभाव के वशीभूत होकर के आसमान में उड़ करके चले गए, और बहुत दूर दूर जाते जाते कुंडिनपुर नामक एक नगर पर पहुँचे। कुंडिनपुर नगर पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि वहाँ का वैभव भी कम नहीं है। वहाँ के राजा महाराज भीष्म हैं। वे भीष्म नहीं है जो महाभारत में द्रोणाचार्य के साथ रह करके और दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे। एक ही नाम के कई पात्र जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में भी एक ही नाम के कई लोग दिखाई देते हैं, ऐसे ही जब पुराण का अपन अध्ययन करते हैं एक ही नाम के कई पात्र दिखाई देते हैं। तो कुंडिनपुर नाम का जो नगर था, उसके राजा भीष्म, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था रुक्मी, और एक पुत्री जिसका नाम रुक्मणी। रुक्मी और रुक्मणी और महाराज भीष्म बहुत वैभवपूर्ण जीवन वहाँ पर जी रहे थे, और नारद वहाँ पे दृष्टि पड़ी और वो सीधे राजमहल में उतर गए। जैसे राजमहल में उतरते साथ ही रुक्मणी को देखा तो नारद जो है रुक्मणी को देख करके स्तंभित हो गए। नारद सोचते हैं क्या देवताओं ने ही इसकी रचना की है? कैसा अभूतपूर्व सौंदर्य है इस कन्या का। और उस कन्या के उस सौंदर्य को देखते साथ ही नारद के मन में वो जो आकांक्षा मन के अंदर दबी थी कि मुझे श्री कृष्ण को एक ऐसी नई स्त्री ला करके दिखानी है या देनी है जिससे सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो जाए, नारद ने उस कन्या को आशीर्वाद दे दिया, तू द्वारिकाधीश की पत्नी हो। ऐसा आशीर्वाद जैसे ही रुक्मणी को नारद ने दिया, रुक्मणी विनय पूर्वक खड़े होकर के प्रणाम करके बोलती है, स्वामी ये द्वारिकाधीश कौन है और ये द्वारिका कहाँ है? नारद ने जब द्वारिका का वर्णन करना शुरू किया, नारद ने बताया कि वह जो द्वारिका समुद्र को पीछे करके बनी हुई है, जिसमें जब बाहर की जो दीवारें हैं वो दीवारें पाषाण की ना हो करके स्वर्ण की बनी है। सोने की मोटी मोटी दीवारों से, जैसे आपने कोई किला देखा हो बंधु, किले में सबसे बाहर की जो दीवार है वो आपने पत्थर की देखी थी। नारद रुक्मणी को बताते हैं कि द्वारिका जिसके धीश की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका नाम कृष्ण है, वो जहाँ रहते हैं उनके बाहर के किले की बाहर की दीवारें ठोस सोने की बनी हैं। नगरों के अंदर इतना सुखद और सौंदर्यपूर्ण वातावरण है कि हर चौराहे पर मणिमय स्तंभ लगे हुए हैं। हर कुछ ही दूर दूर पर जगह जगह पर उद्यान ऐसे सुंदर दिखाई देते हैं कि मयूर को कई बार समुद्र होने का और दूसरे उपवन होने का भ्रम होकर के वे दुकानों के अंदर और उद्यानों में भी मयूर प्रवेश कर जाते हैं। तोता को वहाँ की फसलों में फर्क समझ में नहीं आता, इतने सौंदर्य से युक्त वहाँ पर फल हुआ करते हैं। सूर्य जब उस पूरे के पूरे वातावरण में सुबह सुबह जब अपनी रश्मियाँ बिखेरता है तो दीवार में, सोने की दीवार से जब सूर्य की किरणों का स्पर्श होता है, उसकी चमक से व्यक्ति का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ जाता है। धन धान्य की कमी नहीं है। वहाँ पर जो कुएं खोदे गए हैं, उन कुएं की जो ऊपर का दीवारें हैं वो दीवारें हरे पन्ना से बनाई गई हैं। जब ऐसा सौंदर्य वो द्वारिका का सुन रही थी रुक्मणी, सुनते सुनते रुक्मणी को लगा कि क्या अभूतपूर्व सौंदर्य उस धरती पर होगा। जब उन्होंने बताया कि वहाँ के जो तालाब हैं, उन तालाबों में चारों तरफ के घाटों में अलग अलग कलर की, अलग अलग रंग की मणिमय वज्रमय शिलाएं बिछी हुई हैं। नीचे का तल स्फटिक मणि का बना है जिसमें बिल्कुल स्वच्छ पानी बह रहा है, और तट में एक तरफ मूंगा, एक तरफ माणिक, एक तरफ रजत और एक तरफ
और अन्य वैडूर मणि के तट बनाए गए हैं, जिनकी आभा, जब सूर्य की आभा उन तटों पर पड़ती है, उन तटों में पड़ने वाली आभा से जल का जो रंग है वह 4 अलग अलग रंग का दिखता है। और जब उसमें हंस कलरव करते हैं, तब उस कलरव से होने वाली तरंगों से उसके रंगों का जो मेलजोल बनता है, वह दृश्य स्वर्ग में भी संभव नहीं है। ऐसी द्वारिका वहां पर बनी हुई है। जब ऐसा अभूतपूर्व वर्णन नारद ने रुक्मणी के मन में करते रहे, और जब नारद ने देखा कि रुक्मणी द्वारिका का पूरा वर्णन सुन करके भाव विभोर हो गई है, तब जाकर के नारद ने द्वारिकाधीश का वर्णन करना शुरू किया। उस इतने महान, बहुत बड़े, विशाल, योजनों तक फैले उस किले नुमा नगर में बीचों बीच में सर्वतोभद्र नाम का एक बहुत बड़ा महल है, जो शुद्ध जो है चंद्रमा की ज्योत्सना के जैसा साफ चकाचक दिखाई देता है। उस सर्वतोभद्र महल को आधार मान करके, केंद्र मान करके चारों तरफ द्वारकाधीश की स्त्रियों और परिजनों के महल बने हुए हैं, जो अलग अलग स्वतंत्र प्रभार को लेकर के हैं। मर्यादाएं इतनी पवित्र हैं कि महारानी सत्यभामा जो है वह द्वारकाधीश के भी महल में द्वारकाधीश की आज्ञा से प्रवेश करती हैं। जितने भी परिजन हैं उनके अपने अपने महल हैं, और सारे महलों की जो सीढ़ियां हैं वो शुरुआत में ही हीरे, माणिक और पन्ना से सजी हुई हैं, जहां पर दासियां रोज हीरक के चूर्ण से रंगोलियां रंगती हैं, और जब उसमें हीरे के चूर्ण से रंगी रंगोली में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, एक एक चूर्ण से उत्पन्न होने वाली वो चमक देखते ही बनती है। और उस पर भी कोई वहाँ पर दरिद्र नहीं है, कोई कोढ़ी नहीं है, किसी भी प्रकार का छल नहीं है। वैभव से संपन्न होना उस नगरी का अपने आप में परम सौभाग्य इसलिए है कि उस नगरी की रचना ही कुबेर ने की है। रुक्मणी सोचती रही, कैसे अद्भुत होंगे वो द्वारिकाधीश, कैसी होंगी अद्भुत वह द्वारिका। आप बंधु सोचिए, ये जितना भी द्वारिका का वर्णन आपके कर्णपुटों से जाकर के आपके हृदय को आनंदित कर रहा है, यह सब बाहरी वैभव है बंधुओं। ये पुण्य के फल से मिला है, ज़्यादा देर तक टिकेगा इसका विश्वास मत करिए। आपके पास भी आपका बहुत बढ़िया मकान हो, महल हो, अच्छा उसने आपने वंडर मार्बल लगाया हो, खूब अच्छी सीमेंट लगा करके, अच्छा लीपा पोती करके उसको बढ़िया तैयार किया हो, चाहे वो पौद्गलिक रूप में आपका भवन हो या फिर आपका शरीर भी आपका एक भवन के जैसा ही है, जिसमें यह आत्मा रह रही है। बहुत देर तक इसकी सुंदरता, पवित्रता, स्वच्छता बनी रहेगी, इसका सौंदर्य, इसका वैभव बना रहेगा। इसमें विश्वास मत मानिएगा, टूट जाएगा। धीरे धीरे तो क्षणक खई है, हर पर्याय धीरे धीरे निकलती जा रही है, और सुंदर दिखने वाली वस्तु भी धीरे धीरे करके क्षीणता को प्राप्त तो होती ही जा रही। नारद ने पूरी द्वारिका का वर्णन करने के बाद जब द्वारिकाधीश के बारे में कहा कि वे कृष्ण, जिनके औदारिक शरीर की कांति इंद्रनील मणि के जैसे दिखाई देती है, उनके बड़े बड़े नेत्रों में लगा हुआ वह काजल, उसके ऊपर इंद्रनील मणि के ऊपर जब वे अपना बृहद मस्तक पर मुकुट पहनते हैं और उसमें जो बड़े बड़े हीरे चमकते हैं, उन हीरों की चमक से लोगों को सूर्य की भ्रांति पैदा होती है। वे महाराज श्री कृष्ण जो द्वारिका पर विराजमान हैं, उनके पादत्राण में अनन्य प्रकार के माणिक, मोती, हीरे, पन्ना के साथ ही वो जिस आसन पर पैर रखते हैं वह आसन शुद्ध स्फटिक का है। इतना पवित्र स्फटिक है कि महाराज जब उस आसन पर पैर रखते हैं तो लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि महाराज कहीं अधर में तो नहीं खड़े हैं। ऐसा वह उनका सिंहासन, और ऐसे वे महाराज श्री कृष्ण जिनकी भुजाओं में 1000 सिंहों का और 1000 हाथियों का बल है, बलराम जिसके भाई हैं। ऐसा अभूतपूर्व वैभव बताने के बाद रुक्मणी के पूरे हृदय पर जब नारद जी को ये लगा
कि इनमें मैंने कृष्ण की पूरी छवि अच्छे से बिठा दी है। और जब रुक्मिणी ने उनको प्रणाम किया तो नारद कहते हैं, तू उस द्वारकाधीश की पत्नी होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ऐसा किसी को पति मिल रहा हो, कौन पसंद नहीं करता। हाँ महाराज, कल्पनाएं तो ऐसी ही रहती हैं आज भी कि ऐसा कोई द्वारकाधीश जैसा मिले, लेकिन जब वो बाद में कंस का रूप लेकर के पंचम काल में अवतरित होता है तब बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन पुण्य की कभी परीक्षा नहीं करते कि हमारे पुण्य में है क्या। पुण्य बढ़ता है जिन क्रियाओं से, वे पुण्यवर्धिनी क्रियाओं को करने में भी हमें कभी आनंद नहीं होता। पुण्य का भोगने में तो आनंद है और अच्छा चाहते हैं, पुण्यवर्धिनी क्रियाओं को करने में आनंद कभी नहीं आता। नारायण का यह वैभव भी उनको जब ही मिला है जब उन्होंने पूर्व भाव में तपस्या की है। ऐसी उग्रतम तपस्या की है कि जिस तपस्याओं से देवताओं तक को आश्चर्य होता हो, और निदान का फल ऐसा बंधा कि ये यहां पर नारायण बनकर के पैदा हुए बंधु। श्री कृष्ण तुम्हारे पति हो, ऐसा आशीर्वाद देकर के वे नारद वहां से चले गए। एक तरफ का काम तो हो गया है, एक हृदय में तो नारद ने भरपूर आग लगा दी है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब सिर्फ सुने हुए शब्दों के माध्यम से उस कन्या के मन के अंदर एक ऐसा आवेग पैदा हो गया कि कितनी जल्दी हो वे कृष्ण मुझे मिल जाए, मैं बहुत जल्दी जाकर के कृष्ण को मिल लूं, देख लूं। अभी कृष्ण को देखा नहीं, सिर्फ उसकी चर्चा सुनी है। ठीक वैसे ही जैसे आज पंचम काल में जब आप फेसबुक की चैटिंग करते हैं, जब आप इंस्टाग्राम में या किसी और चीज़ों में एक दूसरे से बात करते हैं, मैं भी ऑनलाइन हूँ, तू भी ऑनलाइन है, और घंटों बात करते रहते हैं आप। कोई विदेश में है, कोई यहाँ पर है, और बात में ही कितना प्रेम बढ़ जाता है। आप संकल्प कर लेते हैं कि अब शादी तो इसी के साथ करनी है, जीना इसी के साथ है, मरना भी इसी के साथ है, जबकि आपने उसको देखा नहीं है, सिर्फ उससे बातें की हैं या उसकी बातें सुनी हैं। कन्याओं के बीच में भी ये वातावरण बनता है। एक कन्या दूसरी कन्या को गर्त में डालने के लिए किसी भी पर पुरुष को उसके कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराती है। चाल कोई भी कन्याएं बात कर रही हो और उसमें थोड़ी हंसी सिटोली की बात आ रही हो, निश्चित उसमें किसी न किसी पर पुरुष का स्वामित्व रहता है। कान में भरती हैं, उस लड़की को देखो कैसा दिखता है, ऐसा है, वैसा है, ये है और वो है। वो भी नारद के पात्र को अदा कर रही होती हैं, जो किसी सुशील कन्या को भ्रमित कर देती है। रुक्मिणी, उसके मन में नारद ने ऐसा संताप पैदा कर दिया, रुक्मिणी से एक पल ना रहा जाता। रुक्मिणी की वो विप्लव अवस्था को जब उसकी बुआ ने देखा तो बुआ ने एक दिन रुक्मिणी से पूछ ही लिया कि रुक्मिणी क्या चल रहा है। रुक्मिणी चुप, लेकिन बुआ तो बुआ है। जब भी घर का कोई बड़ा आपसे कुछ पूछे तो आपको ये लगता है कि बड़े को बुद्धू बना देंगे, जबकि बड़े उम्र के उस पड़ाव में रहते हैं कि आपसे पहले वो आपके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं को देख चुके होते हैं। वो आपका चेहरा पढ़ने की कला जानते हैं। जब वो पूछें कि क्या हुआ है और आप छुपाते हैं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका ये मत समझना कि बड़े समझते नहीं हैं। बड़े समझते तो सब हैं, हाँ बोलते नहीं हैं, ये अलग बात है, क्योंकि व्यवहार निभाना पड़ता है। रुक्मिणी भी शांत रही, कुछ नहीं बोली। क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ अपने मन के अंदर कि मेरे मन के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है जिसको मैंने सिर्फ सुना मात्र है, देखा नहीं है। देखने में और सुनने में बड़ा अंतर है। ऑनलाइन विंडो शॉपिंग जो करते हैं, विंडो शॉपिंग का अलग खेल है, ऑनलाइन का अलग खेल है। ठीक ऐसे ही नारद ने उनको दिमाग में भर दिया। रुक्मिणी तैयार हो गई, बात बस एक ही चिंता, मुझे किसी भी तरीके से कृष्ण मिल जाए, मुझे कृष्ण चाहिए। और रुक्मिणी की बुआ ने जब पूछा कि रुक्मिणी मन में क्या चल रहा है बताओ, रुक्मिणी बोलती है, सुशील कन्याएं मन की बात मुंह से बोल दे तो पाप हो जाएगा बुआ। बुआ समझ गई, धीरे से ठिठोली करके पूछा तो रुक्मिणी ने कह ही दिया कि नारद ऋषि का आगमन हुआ था और उनके श्रीमुख से जिस तरीके से मैंने द्वारिका का वर्णन सुना, जिस तरीके से मैंने कृष्ण का वर्णन सुना,
मेरे मन के अंदर ये इच्छा पैदा हो गई है कि मुझे सिर्फ कृष्ण की पटरानी बनना है और कुछ नहीं, ये जीवन अब सिर्फ श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कह करके रुक्मणी ने अपने मौन को साधा और बुआ अपनी स्मृतियों में खो गई। बुआ को बचपन की याद आई जब रुक्मणी सिर्फ 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष की रुक्मणी को देख करके अति मुक्तक मुनि महाराज, जो अवधि ज्ञान नेत्र के धारी थे, उन्होंने कह दिया था कि ये कालांतर में महाराज श्री कृष्ण की महापटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। जैसे ही रुक्मणी के शब्दों से बुआ के उस अतीत के शब्दों में समानता दिखाई दी, बुआ अतीत में खो करके अपने भाग्य को देखने और सोचने लगी, अवधि ज्ञानी वे मुनि महाराज के मुख से निकली बात कभी असत्य नहीं हो सकती। उन्होंने कह दिया था तू कृष्ण की पत्नी बनेगी, तो तू कृष्ण की पत्नी तो बनेगी। अब बुआ ने रुक्मणी को कहना शुरू किया कि बेटा, 7 वर्ष की उम्र में मुनि महाराज ने तुम्हारे बारे में यही शब्द कहे थे जो तुम आज कह रही हो। उन्होंने कहा था तू कृष्ण की पत्नी बनेगी। तो फिर बोले बुआ जैसे ही बोलती है, लेकिन बेटा एक बहुत बड़ी चिंता यह है कि रुक्मी जो तेरा भाई है और उसका जो परम मित्र है शिशुपाल, उस शिशुपाल के ऊपर रुक्मी का इतना प्रेम है कि उसने संकल्प कर लिया कि तेरा विवाह शिशुपाल से कराएंगे और अपने साम्राज्य का बल और बढ़ाएंगे। और तेरा विवाह भी निश्चित हो गया। अब तेरा विवाह माघ शुक्ला 10वीं को होना है। माघ समझते हैं? माघ का महीना फरवरी में आता है, अगर आपको ये बात समझ में आए तो, क्योंकि हिंदी के महीने और अंग्रेजी के महीनों में कई बार आप जोड़ घटाना नहीं कर पाते। तो माघ शुक्ला 10वीं के दिन, 9वीं निषिद्ध मानी जाती बंधुओं, 10वीं के दिन शिशुपाल का इसके साथ विवाह होना तय हुआ था। रुक्मणी का फरवरी के महीने में रुक्मणी की शादी होने वाली थी। फरवरी का माहौल चल रहा था, आप देखिएगा। और बुआ सोचती है कि शिशुपाल के लिए तुमको रुक्मी ने दे दिया है, अब तुम शिशुपाल के पास जाओगी कि श्री कृष्ण के पास जाओगी। इधर नारद, उन्होंने एक अलग व्यवस्था बनाई। रुक्मणी को उन्होंने पहली बार देखा था। पहली बार देख करके ही नारद के मन में ये बात छप गई थी कि सत्यभामा से और भी कई गुना आगे का अभूतपूर्व सौंदर्य है रुक्मणी के पास। अब कृष्ण के मन में उद्वेलन कैसे पैदा करें? तो कृष्ण के मन में उद्वेलन पैदा करने के लिए नारद ने रुक्मणी का हूबहू चित्रपट एक पूरे पोस्टर बना दिया, जिसको आप चित्रपट कहते हैं, अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं उसको? पेंटिंग। तो रुक्मणी की पूरी हूबहू पेंटिंग बना करके और नारद ने ले जा करके कृष्ण के हाथ में द्वारिका के राजभवन में जाकर के दे दी। कृष्ण ने जैसे ही उस पेंटिंग को ऊपर से नीचे तक देखा, कृष्ण कहते हैं ये कोई नागकन्या है या कोई विचित्र सौंदर्य की मूर्ति आपने अपनी कल्पना से बनाई है? नहीं नहीं, आप अपनी कल्पना से भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके मन के अंदर इतने सौंदर्य की कल्पना आ ही नहीं सकती। तो फिर सत्य बताइए कि यह स्वर्ग की कोई अप्सरा है, नागलोक की कन्या है, कोई देवी है, सरस्वती है, रंबा है, ऋतंबरा है, ये है क्या? और जब पहली बार ही कृष्ण उस चित्रपट को देख करके और भाव विभल हो गए, तब नारद ने धीरे से देखा और वक्त की परिस्थितियों को ताड़ते हुए कहा कि यह किष्णु, यह जो है कुंडनपुर में राजा भीष्म की पुत्री है रुक्मणी, जो आप पर अत्यंत आसक्त है और आपसे विवाह करना चाहती है, और इसका संकल्प है अगर आपसे विवाह न हुआ तो ये प्राण त्याग देगी। कृष्ण ने जैसे ये शब्द सुने नारद के मुख से, कृष्ण को बहुत सुख मिला। क्यों? क्योंकि कैसा भी जीवन हो बंधुओं, जब तक जीवन में संयम नहीं होता तब तक वह निमित्त और व्यवहार में फंस करके जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे ही उसकी गति होती चली जाती है। जैसे जल का स्वभाव है शुद्ध और शांत, लेकिन उसको आग में डाल दो तो गर्म हो जाता है, रंग में डाल दो तो लाल नीला पीला हो जाता है, कीचड़ में डाल दो तो काला हो जाता है। ठीक ऐसे ही व्यक्ति है, जब तक संयम नहीं रहता
तब तक वो जिस रंग में रंगना चाहो उसको रंग दिया जाता है। नारद ने सोच लिया कि हम कृष्ण को ऐसा रंगेंगे कि कृष्ण सत्यभामा को भूल जाएंगे। और नारद ने कहा कि रुक्मणी आप पर आसक्त है भगवान, आप इसको स्वीकार कीजिए और यह आपके बिना प्राण त्याग देगी। तो कृष्ण ने कहा ऐसा ही हो। कहाँ है ये नगर, कहाँ पर है? नारद ने नगर की दूरियां बताई। श्री कृष्ण के मन के अंदर हलचल और कौतूहल पैदा किया। कृष्ण बार बार अंदर सोचते, नारद झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां तक ले जाने के बाद नारद बोले कि ये चित्रपट में दिखने वाला चित्र और सही के सौंदर्य में अगर फर्क निकला और मेरा मन ना करा, तब फिर मैं क्या करूंगा? नारद बार बार ऐसी भ्रांति में सोचे। कृष्ण सोच रहे थे, ऐसे भ्रांति में थे। नारद ने सोचा, समझ गए। उन्होंने कहा स्वामी चिंता ना करें, जैसा चित्रपट बना है ठीक वैसे ही रुक्मणी वहां पर है। और इधर कृष्ण के मन में आग पैदा करी, इधर रुक्मणी के मन में आग पैदा करी और ऊपर आकाश में जाकर के नारद नृत्य करने लगे। अब आएगा मजा, नारायण नारायण, अब आएगा मजा। ऐसे ही संसार में भी मन है, लोग हैं, भिड़ाते हैं दोनों तरफ भिड़ाने के बाद ऊपर दूर खड़े हो जाते हैं। फिर अब आएगा मजा, अब देखो। फिर क्या करते हैं, बारिश में आप लड़ो, दोनों दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। अब वो खेल देखने लगाते हैं, बढ़िया मूंगफली खाते रहेंगे अपनी दुकान में और फिर बोलेंगे देखो अब भिड़ाया था, आज काम हो रहा है, देखो डंडे पे डंडे चलेंगे, हथियार पे हथियार चलेंगे, सब तू मैं होगी। संसार में ऐसे नारद घर घर में भरे पड़े, अपने घर का नारद खोजना। पात्र का, हरिवंश पुराण का, विष्णु पुराण का, महाभारत के नारायण से नारद से तुमको कोई मतलब नहीं बंधु। तुम इस कथा को सुनकर के अपने घर के नारद को खोजो और देखो कि तुम्हारे इस पवित्रतम घर में आग कौन लगाता है। पति पत्नी के बीच में कौन आग लगाता है, माता पुत्र के बीच में कौन आग लगाता है, भाई भाई के बीच में कौन आग लगाता है, छोटे और बड़ी बहुओं के बीच में कौन आग लगाता है। अपने घर के नारद को खोजने की जरूरत है। हरिवंश पुराण का नारद तो कहाँ गया, इससे कोई मतलब नहीं। आज आप वर्तमान में जहाँ जी रहे हैं, समाज के बीच में रहते हैं, तो समाज के नारद को खोजने की भी जरूरत है। हर जगह एक नारद जरूर मिलेगा और जब एक भी नारद ना मिले तो आपका मन तो नारद है ही, वो तो आपको पल पल में भटकाता ही रहता है। इन सारे नारदों को एक साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता है, चाहे वो मन का नारद हो, चाहे वो परिवार का नारद हो, चाहे वो समाज का नारद हो और चाहे वो देश का नारद हो बंधु, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नारद ने दोनों दियों में तेल दे दिया। नारद बहुत खुश थे, अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। और उधर दिन पर दिन निकलते चले गए। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, बुआ की और रुक्मणी की चिंता बढ़ती जा रही थी। बुआ बार बार सोचती कि अभी 10वीं आने वाली है, 10वीं को शिशुपाल के साथ विवाह हो जाएगा, अष्टमी के दिन शिशुपाल को यहाँ पर आना है। शिशुपाल की सेना और शिशुपाल का पूरा साम्राज्य यहाँ पर जैसे ही आएगा, उसके बाद कृष्ण यहाँ से कैसे उठा करके लेके जाएंगे। और कुछ युक्ति जब बुआ को नहीं सूझी, बड़ी देर बाद बुआ का दिमाग चला और एक दूत को तैयार करके, एक पत्र लिख करके, रुक्मणी के उसमें दस्तखत बना करके और बांध करके दूत के हाथ कृष्ण के पास भेज दिया कि अगर माघ शुक्ला अष्टमी के दिन आपने रुक्मणी को उठा लिया तब तो रुक्मणी आपकी है, अन्यथा रुक्मणी शिशुपाल को दे दी जाएगी। दूत कुशलता पूर्वक कृष्ण के पास पहुंचा, पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ने के साथ ही कृष्ण ने इस चीज को अंदाजा लगाया कि पहुंचते पहुंचते माघ शुक्ला अष्टमी आ ही जाएगी। उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं करी, तुरंत दाऊ से कहा दाऊ चलना है। और दाऊ तैयार हो गए। दोनों अपने अपने रथों पर अस्त्र शस्त्र सारी चीज़ों को लेकर के और श्वेत वर्ण वाले घोड़ों में उनको जोता रथ को, और चांदी के चमचमाते रथ में बलराम और श्री कृष्ण निकल पड़े। निकले। वहाँ पर पहले से नियंत्रित था, पहले से नियोजित थी ये बात कि यक्ष पूजा के बहाने
नाग पूजा के बहाने जो है वो रुक्मणी नगर को छोड़ करके बाहर के उपवन में आएगी और वहीं के वहीं श्री कृष्ण उनको अपने साथ उठा करके ले जाएंगे। बुआ को भय था इस बात का कि अगर सीधे सीधे कृष्ण अंदर आएंगे तब क्या होगा, रुक्मी और शिशुपाल श्री कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। और सुनी सुनाई बात में और देखी बात में बहुत अंतर होता है। बुआ ने पूरी संयोजना बनाई। संयोजना बनाने के बाद रुक्मणी को बाहर उपवन तक पूजा के बहाने से ले गई। उनकी दासियों में भी जो विशेष विश्वास पात्र दासियां थीं, मात्र उन्हीं को ले गई। बाकी सबको, जो भी गुप्तचर दासियां थीं और भी जो भी परिकर के लोग थे, सबको बुआ ने पीछे करके पूरी व्यवस्था बना दी। और नियत समय पर उसी उपवन पर माघ शुक्ला अष्टमी के दिन फरवरी के महीने पर श्री कृष्ण और बलराम पहुंच करके उन्होंने रुक्मणी को जब पहली बार श्री कृष्ण ने अपनी आंख से देखा, अभी तक तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना था। सुनने का प्रेम अलग होता है, देखने का प्रेम अलग होता है और स्पर्श का प्रेम बिल्कुल अलग होता है। तीनों प्रकार के अलग अलग प्रेम है बंधु। पहली बार कृष्ण ने रुक्मणी को, रुक्मणी ने कृष्ण को देखा और कृष्ण देख करके रुक्मणी पर ऐसे मोहित हुए कि उनको समय का भान ही ना रहा। फिर भी बलराम ने जब भी उनको जागृत किया, चेतना जागृत हुई और कृष्ण ने रुक्मणी की तरफ मुस्कुरा करके हाथ बढ़ाया। रुक्मणी ने भी बिना संकोच के वो दूर से पहचान गई कि सांवला सलोना जो दिख रहा है यही मात्र द्वारिकाधीश हैं। इन्हीं के वैभव का वर्णन नारद ने अपने मुखमंडल से हमारे कानों तक पहुंचाया था। मैं अति मुक्तक मुनि महाराज ने भी कहा था यही मेरे आगामी काल में पति होंगे। उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज की बात असत्य कैसे हो सकती है। और रुक्मणी ने संकोच नहीं किया कि मुनि महाराज ने कहा है तो होके रहेगा और होना ही है। और उनको विश्वास था परदेश में पर पुरुष के साथ स्त्री का मन जानने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। ये स्त्री की विशेषता है बंधुओं कि जिस घर में बड़ी होती है, 20 साल 21 साल 25 साल तक रहती है, उसको 1 मिनट नहीं लगता अपना वो पिता का घर छोड़ करके पति के घर को संभालने का संकल्प करने में। 1 मिनट नहीं लगता। कभी किसी बहू को देखिएगा तो उसके अंदर के उस कन्या भाव को देखिएगा कि 22 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 25 वर्ष तक अपने पिता के यहाँ पली बढ़ी, समृद्ध हुई, शिक्षा ग्रहण किया, आदर्श सीखा, संहिताओं को जाना, सारे कौशल को सीखा। और जब पिता को जरूरत थी कि अब मेरी कन्या मेरे काम आएगी, उसी समय ये कन्या वहाँ से हट करके किसी ऐसे अपरिचित पुरुष के साथ जाकर के उसके घर को बसाती है, सहयोग देती है, वहाँ पे पुत्र का प्रसव करती है, उसकी कुल की परंपरा को बढ़ाती है, उसके धन को सुरक्षित रखती है, उसकी वासना को नियंत्रित रखती है, उसको पुण्यवर्धन करने में सहयोग प्रदान करती है, उसको ऊंचा उठाने के लिए भरसक प्रयास करती है। फिर भी नहीं होता तो प्रभु से जाकर के मंदिर में उसके लिए प्रार्थना करती है, उपवास करती है, व्रत रखती है। क्या कुछ नहीं करती है वह कन्या एक ऐसे अपरिचित पुरुष के लिए जिसको पिता ने अनुबंध कर दिया है। और आकर के जीवन भर कभी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पुत्रियों को देखना कि कितना सहन करती है और किस तरीके की अपने जीवन को चलाने के लिए साधना करती है। जब कोई कन्या पर घर से आकर के तुम्हारे लिए इतना करती है और तुम जब बदले में उसको गाली देते हो, मारते हो, दारू पी करके आते हो, उसके वस्त्रों को खींचते हो, उसको सबके सामने निंदित करते हो, सबके सामने उसका अपमान करते हो, उसको डांटते हो, उसके बाद भी वह कन्या चुपचाप सहती है कि चुप रहो, इसमें घर की इज्जत बनी रहती है। तुमको शर्म क्यों नहीं आती, मुझे ये जानना है। बताओ तुम्हारी क्या मानसिकता है। तुम पुरुष होकर के क्यों उस स्त्री को जो तुम्हारे घर के अंदर आकर के सारी समृद्धियों के द्वार खोलती है तुम प्रताड़ित करते हो, मारते हो। जबकि तुमको भी कुछ ऐसे व्रत करने चाहिए कि तुम्हारे कारण, कभी कहा तुम्हारे कारण मेरे घर की कुल की परंपरा बढ़ रही है, मेरे घर में सृष्टि बढ़ रही है, सौंदर्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, मेरे घर के अंदर खुशहाली बढ़ रही है, मंगल बढ़ रहा है। तुम नहीं आती तो मेरा जीवन कैसा हो जाता।
निरीह उजाड़ वन के जैसा, जैसे उसके सारे पत्ते और फल पतझड़ में झड़ जाते हैं, ऐसे ठूठ से पुरुष के अंदर खुशबू, रंग और उमंग पैदा करती है वह स्त्री दूसरे के घर में आकर के बंधुओं। और आज पंचम काल में आप देखिए कितनी सारी अबलाएं प्रताड़ित होती हैं, मारी जाती हैं, आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं, कोई जला दी जाती हैं। क्या सोचते हो तुम उस कन्या के बारे में? उसका साहस और उसकी दानशीलता के बारे में एक बार सोचोगे तो कभी किसी पुरुष को स्त्री के ऊपर हाथ उठाने का भाव तक नहीं आएगा। कितना करती है वो स्त्री दूसरे के घर में आकर के। इतना ही नहीं, फिर उतना वो गुरुओं के लिए करती है, अपने उस व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन से निकल करके उठती है, पति का मोह छोड़ती है, संतान का मोह छोड़ती है, परिवार का मोह छोड़ती है। सुबह से दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी वो चिंता करती है। रात को ठंडी में चिंता करती है कि भगवान दिगंबर साधु कैसे सो रहे होंगे। सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ डालती है, भोजन इत्यादि का पाक करती है, 6 घंटे इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, उसके बाद साधु का पड़गाहन करती है, आहार दान देती है। 1000 किचकिच के बीच में उसका धर्म ध्यान, 1000 किचकिच के बीच में उसकी समृद्धि लाने की वह कला और कौशल, 1000 किचकिच के बीच में उसको पुरुष को उठाने का वह अभूतपूर्व संकल्प। और इस स्त्री को जब लोग मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, निंदा करते हैं, उन पुरुष समाज को भी इस बात में शर्म आनी चाहिए। उसको दास समझ लिया, दासी है, नौकरानी है, काम करने वाली बाई है, घर के अंदर कोई काम करने का नहीं था इसलिए शादी कर ली है, नौकरानी रख लेते। पत्नी लाने की क्या जरूरत थी? पत्नी को पत्नी जैसा, पत्नी कैसी? जो पति का पतन बर्दाश्त ना कर सकती हो, उसका नाम पत्नी। ऐसी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार इस पंचम काल में होता है बंधु। सुन करके, देख करके घोर आश्चर्य होता है जब कोई बहन आकर के हमसे कहती है पति ने हमको छोड़ दिया, पति किसी दूसरी पत्नी की ओर आकृष्ट है, कभी कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों को तो शब्द नहीं है मेरे पास, बोल तो सकता था लेकिन मर्यादाएं रोक देती हैं। आप समझ जाइएगा। रुक्मणी और कृष्ण का जब आपस में संबंध हुआ बंधु, और जैसे ही कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने हाथ दे दिया, और पहले बार स्पर्श की अनुभूति से दोनों के शरीर में, जैसे ठंडी में ठंडा पानी लगने पर आपके शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं एकदम से, ऐसे ही दोनों ही शरीर में रोमांच खड़े हो गए। कृष्ण ने बिना देर किए रुक्मणी को हाथ का सहारे से खींच करके अपने रथ पर बैठा लिया। बैठाने के बाद एक संतुष्ट होने वाली दृष्टि रुक्मणी के ऊपर डाली, वल्गा अपने हाथ में स्वयं पकड़ी और पंचांज शंख को हाथ में उठा करके उसने जोर से फूंक करके कृष्ण ने इस बात की घोषणा करी। जिस समय कृष्ण ने अपना पंचांज शंख फूंका, उसी समय बलराम ने भी अपना सुघोष नाम का शंख एक साथ फूंक दिया, और 2 शंखों की ध्वनि जब एक साथ पूरे वायुमंडल पर अवतरित होकर के आवाज करके वायुमंडल को क्षुभित करी, लोगों को पता चल गया। कृष्ण ने हुंकार भर के कहा कि मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले जा रहा हूं। यह शब्द जैसे ही रुक्मणी के भाई रुक्मी के कान पे पहुंचे, जैसे ही शिशुपाल अष्टमी के दिन वहां पर आ गए थे, शिशुपाल के कान पे पहुंचे, शिशुपाल अपने साथ 60,000 रथ लेकर के आए थे, 10,000 हाथी लेकर के आए थे, 3 लाख पैदल सैनिक लेकर के आए थे विवाह करने के लिए। शिशुपाल ने अपनी पूरी की पूरी सेना कृष्ण की ओर मोड़ दी। इधर बलराम और श्री कृष्ण और अपने घोड़े पर बलगा खींचे हुए श्री कृष्ण जा रहे हैं। रुक्मणी अर्धपर्यंक आसन पर उस रथ पर बैठी हैं। रुक्मणी ने दूर से पीछे आती हुई सेना को देखा तो उसके शरीर से माथे में पसीना निकलने लगा। कृष्ण से कहती है, नाथ मैं बहुत अभागन हूं, मेरा भाई रुक्मी अत्यंत क्रूर है। शिशुपाल उसकी क्रूरता का तो पारावार नहीं है, क्योंकि वह इतना ज्यादा बलशाली है, तभी तो मेरे भाई ने मुझे उसको देने का संकल्प किया था। ये रुक्मी और शिशुपाल अपनी पूरी सेना लेकर के आपके पीछे आ रहे हैं। और जैसे ही ऐसा देखा और बोला, उसी समय रुक्मणी की दृष्टि सामने गई तो सामने से भी सेना का एक बहुत बड़ा भूभाग कृष्ण को घेरने के लिए खड़ा हो रहा था। बीच में बलराम और कृष्ण के रथ और दोनों तरफ से आती हुई सेना, जिसमें रुक्मणी इतनी भयभीत हो गई, माथे से निकलता पसीना देख करके कृष्ण को अंदर ही अंदर हास्य पैदा हो गया। कृष्ण को लगा कि इस अबोध कन्या को मैं अपनी शक्ति के बारे में क्या बताऊं।
कैसे बताऊं, कैसे अपनी ताकत का अंदाजा लगाऊं। तो कृष्ण को कुछ उपाय ना सूझा तो कृष्ण ने चलते हुए रथ में से एक बाण उठाया। बाण कैसा होगा आप सोच लीजिए, कि कौन होता है ना वैसे ही बाण। उसके ऊपर जो तीक्ष्ण धार थी, उस तीक्ष्ण धार से कृष्ण ने बिना बाण को प्रत्यंचा में चढ़ाए बाण को ऐसा मजबूती से पकड़ा और चलते हुए घोड़ों की टाप में से जब तेज गति से रथ चल रहा था और उस बाण की नोक से उन्होंने बगल में खड़े हुए विशाल 100 वर्ष पुराने बबूल के पेड़ के पूरे बहुभाग को जब ऐसे छुपाया, पूरा का पूरा बबूल का पेड़ कट करके नीचे गिर गया। रुक्मणी को लगा ये क्या हुआ, देखा तो पता चला कि बाण को इतनी स्थिरता से कृष्ण ने पकड़ा था कि बाण की नोक से पूरा का पूरा बबूल का पेड़ उखड़ करके नीचे फिक गया। उसके बाद भी रुक्मणी को सहसा विश्वास न हुआ, और जैसे ही विश्वास न हुआ रुक्मणी कृष्ण से कहती है, नाथ शिशुपाल बहुत क्रूर है, मैं कैसी अभागन हूं कि सिर्फ आपके हाथ का स्पर्श पा पाई और अब मेरे वियोग का समय आ गया। अगर शिशुपाल और रुक्मी ने आपके ऊपर अधिकार कर लिया और आपको कुछ कर दिया, मैं तो जीवित ही ना रह पाऊंगी। मेरी मृत्यु तो यहीं पर इसी रणस्थल पर हो जाएगी। कैसे मेरा आपके साथ अनुबंध होगा। जब कृष्ण को लगा कि इतना बड़ा कौशल दिखाने के बाद भी रुक्मणी को अभी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर कृष्ण ने दूसरा काम किया। उनके उंगलियों पर नाग मुद्रा से जड़ित एक बहुत बड़ा हीरा चमक रहा था। हीरा वज्र से ज़्यादा कठोर होता है बंधु। कभी भी आप किसी भी सर्टिफाइड हीरे को कितना भी ओखली में कूटने की कोशिश करिए, कितना भी आप उसको टेंशन दे करके दबा करके फोड़ने की कोशिश करिए, हीरा उचट जाता है। लेकिन हीरा कभी दो टुकड़ा नहीं होता, इतना मजबूत होता है हीरा। वो हीरा इतना मजबूत होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कभी यूट्यूब चैनल्स में या फिर रील्स में देखा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में टेंशन देने वाली जो मशीनें होती हैं, जो अंदर वजन देती हैं, नीचे कंटेनर रख दिया, कोई लोहा का टुकड़ा रख दिया और ऊपर से वो वजन दिखाते रहते हैं कि 10 टन, 20 टन, 50 टन, 80 टन, 100 टन वजन दिया और ये डब्बा चूर चूर हो गया। ऐसा आपने कई बार रील्स में देखा होगा। वैसे ही हीरा को अगर आप उसी टन देने वाली वजन टेंशन देने वाली मशीन के नीचे रख दें तो टेंशन देने वाली मशीन दब सकती है, उसमें छेद हो सकता है, लेकिन हीरा टूटता नहीं। ऐसा हीरा श्री कृष्ण की उंगली में सौंदर्य को प्राप्त हो रहा था। कृष्ण ने उंगली से वो हीरा निकाला, रुक्मणी के सामने वो हीरा ऐसा दिखाते हैं कृष्ण, और ऐसा करके रुक्मणी के सामने अपनी उंगलियों में से उस हीरे का चूरा कर देते हैं। जैसे ही कृष्ण ने हीरे का चूरा किया रुक्मणी के सामने, रुक्मणी आश्वस्त हो गई कि इनको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। अब रुक्मणी विश्वस्त हुई। श्री कृष्ण कैसे हैं वो श्री कृष्ण, दो उंगलियों से क्या, दो उंगलियों से हीरा का चूरा कर दिया। आप अगर एक मुरमुरे का दाना भी तोड़ दो तो बड़े भाग्य की बात है। अपनी शक्ति और कृष्ण की शक्ति का भरोसा मत कर। मुरमुरे का दाना, हाँ कैसा, कभी प्रैक्टिकल करके देखना बंधुओं। मुरमुरे का दाना आप खड़ा ले लो अपने हाथ में, जैसे चावल का दाना खड़ा होता है ना, चावल का दाना तो कठोर होता है। आप मुरमुरे का दाना खड़ा ले लो, दो उंगली के बीच में फंसा लो और उसको दबा करके तोड़ने का प्रयास करो। आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी भी ताकत नहीं है कि मुरमुरे का दाना तोड़ दें। क्यों महाराज, वो तो बहुत मुलायम होता है। जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा। प्रैक्टिकल करोगे कि दो उंगली से मुरमुरे का दाना जब तोड़ने की बात आएगी तब आपको पता चलेगा। ये दो उंगलियां दिख रही ना, हाँ, इन दो उंगली में मुरमुरे का दाना फंसाओ ऐसा खड़ा और उसको तोड़ने का प्रयास करो तो मुरमुरे का दाना उंगली में अंदर घुस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। आड़ा तो तोड़ सकते हो, खड़ा तोड़ने का प्रयास करोगे ना, जब प्रैक्टिकल करोगे ना, मेरी बात सुनने के बाद हजारों लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, करिएगा, आप देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण की कैसी ताकत थी कि उसने दो उंगली में हीरे का चूरा कर दिया, थोड़ा नहीं बारीक चूरा कर दिया। और नीचे रुक्मणी बैठी थी,
उसी की गोदी पर पूरा का पूरा रत्न चूरा बन करके उसकी गोदी में पहुंच गया। रुक्मिणी आश्वस्त हुई कि इनके अंदर इतना अभूतपूर्व बल है, इस बल को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस बलवान को युद्ध में कोई मार ही नहीं सकता। उसको बंद करा दो, पीछे आवाज आ रही ना एक। हाँ, मार ही नहीं सकता। अब मार ही नहीं सकता तो क्या करें? रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है कि नाथ एक प्रार्थना। हाँ रुक्मिणी बोलो। आप युद्ध में मेरे भाई की हत्या नहीं करेंगे, युद्ध में आप मेरे भाई को नहीं मारेंगे, बस इतना सा संकल्प। मुझे मेरा भाई बहुत प्रिय है, आप रुक्मी को छोड़ दीजिएगा। कृष्ण ने आश्वासन दिया और ऐसा घनघोर युद्ध बलराम और श्री कृष्ण ने किया कि पूरी सेना तितर बितर हो गई। जैसे हाथ से छूटते ही कबूतर ऊपर उड़ जाता है, ऐसे ही कृष्ण के छोड़े हुए बाणों से लोगों के प्राण कबूतर के जैसे चुपचाप ऊपर उड़ने लगे। इतनी जल्दी लोग मर रहे थे कि कृष्ण को तो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई युद्ध हो रहा है। कृष्ण और बलराम को बार बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मजाक कर रहे हैं और मजाक मजाक में ये शवों के ढेर यहाँ पर लगते चले जा रहे हैं। शिशुपाल वहीं पर खड़ा हो गया, क्रोध से आंखें लाल, और सीधे सीधे कृष्ण के रथ के सामने शिशुपाल ने अपना रथ ला करके खड़ा किया। कृष्ण को ज़्यादा देर नहीं लगी बंधुओं, और बाण के माध्यम से कृष्ण ने उसी रणांगन पर शिशुपाल का वध कर दिया। अन्य दर्शनकारों ने शिशुपाल को वध करने के लिए कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यहाँ हरिवंश पुराणकार आचार्य जिनसेन स्वामी के शब्द के अनुसार शिशुपाल का वध रुक्मिणी के हरण के समय ही श्री कृष्ण ने वहां पर कर दिया था। और यहाँ पर बलराम ने क्या किया? बलराम ने रुक्मी को और उसके रथ को इतना जर्जर कर दिया, और उस रुक्मिणी की बात याद थी बलराम को भी कि इसको मारना नहीं है, तो देह में सिर्फ प्राण बचे थे, बाकी रुक्मी के पास कुछ भी नहीं बचा था। कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके चुपचाप धीरे से द्वारिका की ओर पहुंच गए, और द्वारिका में नगर प्रवेश के पूर्व ही एक ऐसा अभूतपूर्व उत्सव हुआ कि लोग देखते रह गए। नगर में प्रवेश हुआ, श्री कृष्ण अपने राजमहल में पहुंचे। सत्यभामा का महल श्री कृष्ण के राजमहल के दाएं हाथ तरफ था, और जैसे ही कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के पहुंचे तो बाएं हाथ तरफ के मुख्य महल में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को स्थान दे दिया। रुक्मिणी ने जब अपने रुकने का स्थान देखा, दासी परिचारक और भी वैभव देखा, तो रुक्मिणी को लगा कि इससे अभूतपूर्व तो स्वर्ग भी नहीं हो सकता है। ये वैभव इतना मिला, ये मेरे किसी पूर्व जन्म की पुण्य और साधना का परिणाम है। रुक्मिणी अपने महल को देख करके बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई रुक्मिणी, और आनंद के साथ कृष्ण और रुक्मिणी रहने लगे। लेकिन बीच में एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कि अभी तक सत्यभामा ने रुक्मिणी को नहीं देखा। पता तो है कि श्री कृष्ण विवाह करके और किसी अन्य कन्या को ले आए हैं, वहां पे रोक दिया है, लेकिन सत्यभामा चूंकि पूर्व में श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बन चुकी थी और श्री कृष्ण ने उनका भी इसको संकेत देके बताया भी नहीं था, तो बड़े बड़े राज मर्यादाओं में ये चलता है कि जब तक खुद राजा महाराज के कान मुख के माध्यम से हमें पता न चले, हम किसी बात में ताका झाकी नहीं करते। महारानी साहिबा अपने कमरे में बैठी हैं, आने दो, देखेंगे सुनेंगे। नगर में रुक्मिणी के सौंदर्य की, उसकी विनय की, उसके गुण की, उसके व्यवहार की चर्चा धीरे धीरे खुशबू के जैसे पूरे नगर में फैल गई। लेकिन सत्यभामा का और रुक्मिणी का मिलना ना हुआ। बहुत चर्चा जब सत्यभामा की काम करने वाली दासियां उनको बताती कि महारानी रुक्मिणी के महल में गए थे, रुक्मिणी इतनी सौंदर्यवान है, इतनी विनयशील है, ऐसा उनका वर्ण है, ऐसे उनके ओठ हैं, ऐसे उनके पदों की तलुएं हैं, ऐसे उनके कोमल कर पल्लव हैं, इतना मीठा बोलती हैं, इतनी बुद्धिमान है। जब बार बार उनकी चर्चा बार बार सत्यभामा के कान में पड़ी, तो सत्यभामा के मन के अंदर इच्छा हुई कि मैं भी एक बार रुक्मिणी को देख लूं। पहले शब्द के माध्यम से, कभी भी आग लगती है या आग शांत होती है बंधुओं, वचन के माध्यम से।
किसी भी वस्तु का वर्णन करने के लिए सबसे पहले एक शब्द कौशल होता है, शब्द कौशल के साथ भाव कौशल, भाव कौशल के साथ ही स्वर कौशल, ये तीनों चीज मिलती हैं। शब्द मिलते हैं, भाव मिलते हैं, भाव के साथ स्वरों का उतार चढ़ाव मिलता है, जिसको आप अंग्रेजी में टोन कहते हैं। तो किस टोन में कहा था तुमने, तो टोन का खेल है, शब्दों का खेल है और भावों का खेल है। इन तीनों के माध्यम से किसी भी वस्तु का वर्णन किया जाता है। और वर्णन जब दासियां सत्यभामा से करती, जब बताती कि रुक्मणी इतनी सुंदर है, इतनी सौंदर्यवान दिखाई देती है, सत्यभामा का मन डोल गया। कृष्ण उस शाम को सत्यभामा के महल में पहुंच गए। सत्यभामा के महल में पहुंचे, कृष्ण और सत्यभामा आपस में बैठ करके चर्चा और आनंद की वार्ता कर रहे थे। धीरे से सत्यभामा ने कृष्ण को खिलाते हुए कहा, नाथ मुझे रुक्मणी का दर्शन करा दीजिए, मुझे भी रुक्मणी देखनी है। सुना तो बहुत है उसके बारे में, लेकिन मैं बड़ी हूं, मैं उपद के जाऊंगी नहीं। और आपको अभी तक लगा नहीं कि आप एक नई राजकन्या ले आए हैं, उसको हमारे साथ मिला दें। तो कृष्ण ने जैसे ही सुना कि सत्यभामा रुक्मणी के दर्शन करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, कृष्ण ने कहा, हाँ अवश्य अवश्य, कभी भी जब तुम कहोगी तब। नाथ कब कराएंगे, बहुत दिनों से उसकी चर्चा मैं अपने कान से सुन रही हूं, मुझे अब उसको देखना है। तो देखते हैं, कल देखते हैं, कल अपन पहले उद्यान में चलते हैं, फिर सोच लेते हैं। और कल ऐसा ही निकल गया। कृष्ण अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गए। 2 दिन के अंतराल के बाद रुक्मणी के महल से होकर के कृष्ण जो है सत्यभामा के पास पहुंचे। पहले आधा 1 घंटे का समय कृष्ण ने रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी वैसे तो गौरवर्ण थी और कुंदरू के फल, पके हुए फल के समान तो उसके ओष्ठ थे। उसमें भी उसने उस समय एक सुवासित पान खा रखा था। रुक्मणी के मुख में पान था, रुक्मणी उस पान को चबा रही थी और अंदर उसका रस का आस्वादन कर रही थी। कृष्ण को कौतुक लगा, कृष्ण को समझ में आया कि अभी मुझे सत्यभामा के पास जाना है। तो अपने अंग वस्त्र में से पीतांबर को खोल करके बोलते हैं रुक्मणी से, रुक्मणी इसमें अपने पान की उगाल रख दो। क्या रख दो? पान की उगाल। कभी होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, दादी वगैरह जब मुंह में गुटखा जैसा कुछ, तमाकू का नहीं, मतलब सुपारी है, लौंग है, इलायची है, पिपरमेंट है, इसको बना कर दोपहर में खाती हैं तो छोटे छोटे बच्चे लहट जाते हैं, मुझे आपके मुंह वाला खाना है। तब उनको निकाल करके बच्चों को थोड़ा सा खिलाना पड़ता है, ले चाचा तुम्हारे मुंह वाला खा लो, क्योंकि खुशबू उसमें से आती रहती है। घर में देखा, कभी किया है कि नहीं किया? कभी घर में दादी बनी हो तो पता चले ना, दादी बनने से पहले ही निकल लेती हूँ। थोड़ा सोचो, दादी बनना है, बहुओं के साथ रहना है, तब पता चले नाती कैसी कैसी अपेक्षाएं रखते हैं घर के अंदर। तो सत्यभामा रुक्मणी से कहते हैं श्री कृष्ण कि रुक्मणी इसमें अपनी पान की उगाल बांध दो। रुक्मणी को लगा कि ये मेरे प्रभु हैं, ईश्वर हैं, नाथ हैं, इनके वस्त्र पर मैं अपनी उगाल बांध दूं, ये तो शोभनीय काम नहीं है नाथ, मुझसे तो ऐसा नहीं होगा। श्री कृष्ण महाराज का आदेश है महारानी रुक्मणी के लिए, वे अपने पान की उगाल हमारे वस्त्र में बांध दें। रुक्मणी ने जब देखा कि महाराज श्री कृष्ण का आदेश है, रुक्मणी ने अपने पान की उगाल सीधे उनके वस्त्र में लेकर के निकाली और बांध दी। जैसे ही उसमें गांठ बांधी, एक तो वैसे ही वो पान बहुत सुगंधित था, और उस सुगंधित पान में भी जब रुक्मणी के मुख से होकर के निकला तो उसकी खुशबू ऐसी फैली कि 2-4 भंवरे आकर के उस पान को खाने की इच्छा करने लगे। जब कृष्ण ने देखा कि इस उगाल किए हुए पान की उगाल में भौरे आकर के झूमने लगे, भौरों को लगा कि जैसे कोई फूल है, इसमें से हम रसास्वादन कर लेंगे। और कृष्ण को बड़ी संतुष्टि हुई, कृष्ण को संतुष्टि हुई और कृष्ण अपने उस पीताम्बर को ऐसे ही ऊपर डाले और सीधे सत्यभामा के महल में जाकर के सत्यभामा के बगल में जाकर के बैठ गए। महाराज श्री कृष्ण सत्यभामा दोनों अगल बगल में बैठे और उसी वक्त भौरों से रहा न गया। 8-10 भौरे करके श्री कृष्ण के
उस दुपट्टे की ओर दौड़े जहाँ पर रुक्मणी की उगाल रखी हुई थी। सत्यभामा ने देखा कि हम दोनों के बीच में ये भौरे आ गए, काले बड़े बड़े, और वो भी श्री कृष्ण के दुपट्टे में गुनगुन कर रहे हैं। सत्यभामा ने समझ लिया श्री कृष्ण हमारे लिए कुछ विशेष वस्तु लेकर के आए, श्री कृष्ण को मुझसे बहुत प्रेम है, तो वो बहुत सुगंधित पदार्थ अपने पल्लू में बांध करके लेकर आए। तो सत्यभामा ने धीरे से पूछा कि नाथ, वहाँ पे भौरे गुंजारमान हो रहे हैं, उसमें क्या रखा है? श्री कृष्ण बोलते हैं वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। श्री कृष्ण को भी आनंद लेना था और सत्यभामा को भी आनंद देना था। सत्यभामा भी नहीं मानी, लाए तो मेरे लिए ही हैं। फिर सत्यभामा को लगा कि कहीं यहाँ से जाकर के रुक्मणी को न दे दें, तो सत्यभामा ने हट करके श्री कृष्ण का वह दुपट्टा श्री कृष्ण के गले से निकाल लिया और गांठ खोल करके देखा तो विचित्र प्रकार का चूर्ण दिखाई दे रहा था, गीला गीला सा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सत्यभामा से ना रहा गया, उसने उस पूरे पान के उगाल को निकाल करके उसको सिलबट्टे में पीस करके उसमें दूध मिलाया और दूध मिला करके अपने पूरे शरीर पर पोत लिया। और जैसे ही सत्यभामा ने अपने पूरे शरीर पे पोता, सत्यभामा महक उठी, भौरे वहां पर गुंजारमान करने लगे। सत्यभामा श्री कृष्ण से कहती है, इतना सुगंधित पदार्थ लेकर के आए और आपने मुझे देना तक नहीं चाहते थे। तो कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण करते रहे, अरे सत्यभामा, वो तो रुक्मणी को थूकने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसके पान की उगाल बांध ली थी, तुमने उसको अपने पूरे शरीर में लपेट लिया। ऐसा करते हैं क्या? जब ऐसा श्री कृष्ण ने कहा सत्यभामा से, सत्यभामा को बड़ी शर्म आई। उनको लगा कि उसकी रुक्मणी की उगाल में भौरे गुंजारमान होते हैं, इतनी सुगंध है क्या रुक्मणी में कि पान में? रुक्मणी को ना रहा गया तो रुक्मणी चुपचाप उठी और उठ करके अंदर जाकर के स्नान करके आई। उसके बाद भी रुक्मणी के शरीर से उस पान की गंध ना गई। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए चले गए। अब बोलते, कल प्रयास करूंगा तुमको रुक्मणी से मिलाने का। कल अब सत्यभामा के गुस्से का पार नहीं, क्योंकि नीचा देखना पड़ा। आपको अगर ऐसा पड़े तो कैसा लगेगा बताइए? कैसा हुआ था उस समय? वो भी एक गृहस्थ हैं, वो नारायण हैं, लेकिन नारायण होने के बाद भी राजा हैं और मनुष्यवत जीवन जी रहे हैं। दूसरे दिन वह रुक्मणी, जिसको श्री कृष्ण ने पहले से संकेत दे दिए थे कि तुम उपवन में जा करके बैठ जाओ और ध्यान मुद्रा में बैठ करके ध्यान लगाने का प्रयास करो। रुक्मणी को श्री कृष्ण ने दूसरे दिन प्रातः काल ही उपवन में सुबह सुबह ध्यान मुद्रा में बैठा दिया और शीघ्रता के साथ कृष्ण सत्यभामा के राजमहल में पहुंचे। सत्यभामा से कहते हैं, मैं सोचता हूं कि तुमको रुक्मणी से मिला ही दूं। हाँ, तो बोले काम करो, तुम उपवन में पहुंचो, मैं रुक्मणी को लेकर के आता हूं। जबकि यहां पे कृष्ण ने क्या किया कि पहले से रुक्मणी को उपवन में भेज दिया और वहां पे कह दिया कि ध्यान मुद्रा में शांति से बैठे रहना, उठना मत जब तक मैं ना आ जाऊं। पति की बात को मान करके पत्नी वहीं पर बैठी रही। और यहां पर कृष्ण गए, सत्यभामा से कहते हैं, तुम उपवन में मिल लो, महल में लाना अच्छा नहीं है, मैं उपवन में रुक्मणी को लेकर के आता हूं, तुम उपवन पहुंचो। सत्यभामा तो तैयार हो गई थी, जैसे आप तैयार होकर के प्रवचन सुनने आ गए। सत्यभामा भी पहुंच गई कि चलो मैं वहां पे सुनती हूं और सुनने उनको देख करके आती हूं रुक्मणी कैसी है। और जैसे ही सत्यभामा रुक्मणी के लिए उपवन में प्रवेश करती है, महाराज को देखती है कि श्री कृष्ण जो है वो रुक्मणी के महल में गए हैं, तब तक मैं उपवन का आनंद ले लूं। एक स्वच्छ स्फटिक की शिला पर रुक्मणी बैठी थी। सत्यभामा ने जैसे रुक्मणी को देखा, देख करके लगता है कि ये तो कोई उपवन की देवी हैं, इन देवी से ही मेरे पति धर्म की रक्षा हो सकती है। तो जितने भी उपवन में सुंदर सुंदर फूल और फल थे वो तोड़ करके ले आई सत्यभामा और ध्यानस्थ रुक्मणी के सामने ले जा करके चढ़ा दिया और ऐसे कहने लगी, हे माँ भगवती, हे भवतारिणी, हे जगदम्बा, तुम मेरे पति को मेरे ऊपर आकृष्ट करने का प्रयास करो।
तुम्हारी कृपा से ही मेरा पति मुझ पे मेरे साथ रह सकता है। मेरी सौत को मुझसे बचाओ, हे जगदम्बे मेरे ऊपर कृपा करो। रुक्मणी बैठी, कृष्ण पीछे से छिपे और सत्यभामा के इस वार्तालाप को देख रहे। रुक्मणी भी शांत बैठी वो इस बात को सोच करके कि जब तक श्री कृष्ण ना आ जाएं, उन्होंने नारायण ने कहा है कि जब तक मैं ना आऊं अपना ध्यान मत तोड़ना। तो वह रुक्मणी मौन, वो सत्यभामा उसके चरणों में बैठी, बड़ी कोशिश करके चरणों को दबाने का प्रयास कर रही सत्यभामा रुक्मणी के, और बार बार कहती, हे देवी श्री कृष्ण को सिर्फ मेरे ऊपर आकृष्ट करो, उनको मेरी सौत से बचाओ। और इतने में मुस्कुराते हुए कृष्ण आए और कहते हैं, वाह क्या अभूतपूर्व मिलन है दो बहनों का, क्या अभूतपूर्व मिलन है। और कृष्ण धीरे धीरे ताली बजाते रहे। सत्यभामा पलट के देखती है, बोलती, यही तो है रुक्मणी। जैसे ही सत्यभामा को पता चला कि जिसको मैं देवी समझ रही थी ये रुक्मणी है, सत्यभामा ने अपना मुंह बना लिया। तो क्या आप बीच में क्यों आए? दो बहनों के बीच की बात थी, हम आपस में मिल लेंगे। दो बहनों के बीच में आपको आने का क्या काम? ऐसा व्यत्यास रूप से अपनी पति की निंदा करते हुए धीरे से सत्यभामा ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और उसे गले से लगा करके कहा कि हम दोनों मिलकर के श्री कृष्ण महाराज की सेवा करेंगे। और कहते हुए ये संवाद यहाँ से चला गया। आपका समय हो गया है बंधुओं, फिर पुनः जब कभी मौका मिलेगा श्री कृष्ण के इस चरित्र को आगे कहने का प्रयास करूँगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।